सबसे पहले सियासी शख्सियत, सियासी नमूना, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, आ रहा है इमरान खान। जोरदार गले में। उसके बाद पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत जिनको उर्दू सही तरीके से पढ़ने नहीं आती, मेरी मुराद बिलावल भुट्टो। स्टॉप। अब उसके बाद बारी है एक ऐसे सियासी शख्सियत की जो पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर है, बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ तकरीर भी करते हैं। तो मेरी मुराद वो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। से संभालो ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। चले जी, आप इनकी बारी है सबकी तकरीर करने की। मैं इनको बारी बारी दावत देना चाहता हूं। अब देखते हैं कि कौन अच्छी तकरीर करता है। थोड़ा सा फनी अंदाज में आपने सबसे पहले परेशान भी नहीं होना। जी, दावत देने लगा हूं। अब मैं दावत देने लगा हूं। जो शक्ल है शैतान, शुरू में पढ़ता है कुरान, असल में है बेईमान, दीवाना है पूरा पाकिस्तान, नाम है गालियों के गूंज, सॉरी तालियों के गूंज में इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे दोस्तों, मैं आटा महंगा कर दूं, चीनी महंगी कर दूं, पेट्रोल महंगा कर दूं, मेरे पाकिस्तानियों सबसे पहले आपने घबराना नहीं, क्योंकि सुकून सिर्फ कब्र में है। और जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान की कुल आबादी 40 करोड़ थी, अब आबादी 22 करोड़ है। 40 लाख थी, 40 लाख थी। क्या आपको पता है पूरे पाकिस्तान में 12 मौसम है, 6 मौसम है, 6 मौसम, 4 मौसम। जब मेरी हुकूमत थी तो पेट्रोल 50 रुपए लीटर था। अब इनकी हुकूमत में 250-250 पेट्रोल है, 2500 लीटर पेट्रोल। चलें जी, ये थे पाकिस्तान की ज़ीनत, पाकिस्तान की शान, और ये थे इमरान खान। अब जो शख्सियत आ रही है, अब मैं दावत देने लगा हूं। उर्दू है जिसकी बेकार, बद है उसका किरदार, पूरा पाकिस्तान है उसका ताबेदार। दिल आहदे को कुट्टू आ रहा है बिलावल भुट्टो बिलरानी। जब भी बारिश आता है तो पानी आती है, जब तेज बारिश आता है तो तेज पानी आती है। अंडे 200 रुपए किलो, गाजरे 200 रुपए दर्जन, केले 200 रुपए किलो। जब भी मैं आता हूँ तो बड़े बड़े हुक्मरानों की कांपे टांग जाती है। अब बारी है आखिरी सियासी नमूने की। जी, अब मैं दावत देने लगा हूं। जो है जहां का कमीना, ख्वाब देखता है हसीना,
ज़र्फ का है ज़रीफ, असल में है कमीना, लेकिन शक्ल से शरीफ। आ रहे मेहमों में शबाज शरीफ। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से मेरे पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले बताना चलूं, मैं एक दफा जापान में गया दौरे के लिए, तो मैं फैक्ट्री से गुजर रहा था, तो मुझे वहां से आवाज आई जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तो मैं फैक्ट्री के मालिक से मैं पूछने गया, तो उसने मुझे बताया कि ये लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। ये मुल्क बचा लो। और उससे आगे ये कि मेरी एक दफा प्यूटन से मुलाकात हुई, तो उस वक्त मैंने अपने दोनों कानों में हेडफोन लगाए हुए थे, तो प्यूटन ने कहा कि हम आपको सस्ता तेल देंगे। तो उसी वक्त मेरे दूसरे कान में गाना लगा हुआ था, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानिया। तो मैंने सोचा तेल तो किसी ने डलवा ही देना है, तो ऐसे उसका एहसान लेने का फायदा, तो मैंने मुआहदा कैंसिल कर दिया। और सबसे आखिर में जो हमारी कमजोरी है कि सबको लगेगा मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है, तो कुछ दे दे।